ऋषभदेव कौन है? एक बहुत ज्ञानी और प्रजापालक राजा है। लेकिन ऋषभदेव नाम के राजा ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण किया है। इनके भी 100 बेटे हैं। इनके बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्होंने अपना राज्यपाट अपने बेटे भरत को सौंपा और स्वयं विरक्त हो गए। और एक दिन अपनी प्रजा को, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विंभुजाम के तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये दस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। हे पुत्रो, हे प्रजाजन, इस मनुष्य के लोक में, इस मृत्यु लोक में हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर काम वासना और भौतिक जगत का सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि ये काम वासना का सुख तो सब भोगते हैं। अभी मैंने कहा हम खाते हैं तो जानवर भी खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, सुअर, कीड़े मकोड़े, सबका पेट भरता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम ही खाते हैं, सब खाते हैं अपना अपना। हम सोते हैं, गाय भी सोती, कौआ भी सोता, चिड़िया भी सोती, खरगोश भी सोता, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, कीड़े मकोड़े सब सोते हैं। हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। जानवरों के भी बच्चे होते हैं। हम खाते हैं, वे खाते हैं, हम सोते हैं, वे सोते हैं। उनके बच्चे, हमारे बच्चे। अंतर क्या है जानवर में और इंसान में? अंतर है कोई? कहो अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है देखने का। हम 2 पैर वाले, वो 4 पैर वाला। उसकी पूंछ है, हमारी पूंछ नहीं है। बस अंतर यही है। बाकी तो शास्त्र कह रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये 4 चीजें मनुष्य में और जानवर में बिल्कुल एक सी हैं। आहार भोजन, निद्रा नींद, मैथुनम संतान उत्पत्ति करना, और भय डर। हम खाते हैं, जानवर खाते हैं, हम सोते हैं, जानवर सोते, हमारी संतान, उनके बच्चे। और हमें जानवर से डर लगता, जानवर को हमसे डर लगता। अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। अंतर सिर्फ एक है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य धर्म को जानता है और जानवर धर्म को नहीं जानता, इसलिए वो जानवर है। और शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य धर्म से विमुख हो जाए, जो धर्म से हीन हो जाए, फिर वो भी जानवर है। वो जानवर से बदतर है। उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं। तो ऋषभदेव जी अपने बेटों से कह रहे हैं, अपनी प्रजा से, कि संसार में ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर इसलिए मिला है कि यदि हम आए हैं तो उस सुख को प्राप्त कर लें जो सुख अनंत है, जिसे ब्रह्म सुख कहते हैं। और वो ब्रह्म सुख, वो अनंत सुख हरि नाम से मिलता है। दुनिया में यदि देखा जाए तो हरि नाम ही इस जीवन का और इस जीव का सार है। इसलिए व्यक्ति को हरि नाम का सहारा समय रहते ही ले लेना चाहिए। ज्ञान का उपदेश ऋषभदेव जी अपने बेटों को दे रहे हैं। बड़े पुत्र भरत को राज्य गद्दी सौंपी है। भरत जी ने कुछ दिनों तक राज्यपाट संभाला, लेकिन भरत भी भगवान के भक्त हैं।